मैंने अपनी गांव की बैठक में एक बंदे से पूछा कि तिल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो उन्होंने कहा कि ये रेवड़ियों को लगता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। मेरा नाम है काशिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ नदीम वर्ल्ड। दोस्तों, किसान की जब भी कोई फसल तैयार होती है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इस दफ़ा हमने पहली दफ़ा तिल काश्त किए और भाई साहब, खुशी की बजाय हम लोग बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं क्योंकि तिल के रेट अच्छे नहीं हैं। पिछली दफ़ा आपने देखा गंदम के रेट अच्छे नहीं थे और अब कपास, चावल और तिल के रेट भी अच्छे नहीं हैं। हर बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है। खाद की कीमतें आप देख लें, डीजल की कीमतें आप देख लें, हल हो गए, मेहनत हो गई, 6 महीने बंदा इंतज़ार करता है और रेट आपके सामने है। तिल के पहले रेट थे 20 से 25 हज़ार रुपये एक मन और अब तिल का जो रेट है वो सिर्फ 6 से 7 हज़ार रुपये मन है। यकीन करें, दिल भी नहीं कहता कटाई करने के लिए और उनकी केयर करने के लिए, मगर मजबूरी है, खेत साफ़ करने हैं, फिर गंदम काश्त करनी है। अब वक्त को ज़ाया किए बगैर हम सीधा चलेंगे, दरांती लेंगे और चलेंगे बिस्मिल्लाह पढ़कर तिल की कटाई करेंगे। सुबह के 6 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह सूरज वो सामने अब आहिस्ता आहिस्ता तलू हो रहा है। आज मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा है। हवा तो नहीं चल रही, मगर सितंबर का महीना है। सुबह, शाम और रात के वक्त मौसम अच्छा रहता है। दोपहर के टाइम हल्की फुल्की गर्मी होती है। अब हम वक्त को ज़ाया किए बगैर सीधा चलेंगे जानवरों के बाड़े के अंदर और यहाँ से दरांती उठाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरांती हमारी हर बार की तरह शीशम के इस दरख्त के बिल्कुल दरमियान में रखी हुई है। इस बार हम सिर्फ दरांती उठाएंगे, ये कपड़ा नहीं उठाएंगे क्योंकि हम घास तो नहीं लाएंगे, हम तिल काटने चलेंगे। जानवरों ने हमारे खल और भूसा खा लिया है। अब हमारे प्यारे भाईजान जो कि छोटे भाई हैं वो आएंगे, इन्हें जानवरों को ज्वार की घास देंगे। बछड़ी वहाँ मज़े से खड़ी हुई है। खैर, अब हम सीधा चलेंगे अपने तिल के खेत में जो कि हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड में है। इस दरवाज़े को भाई साहब अच्छी तरह बंद कर लेंगे। अगर इसे बंद ना किया बकरियां बाहर आ जाएंगी और फिर हमें वो नहीं मिलेंगी, ढूंढना पड़ेगा उन्हें। सुबह के टाइम दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे घर के साथ वाला मंजर बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। दोस्तों, यकीन करें, मेरा दिल ही नहीं कह रहा खेत की तरफ जाने को क्योंकि मुझे पता है ये नुकसान है हमारा। 6 महीने हमने इंतज़ार किया। डीएपी हमने ख़रीदी 12,000 रुपये में एक बोरी और यूरिया ख़रीदी 6,000 रुपये में। डीज़ल हमने ख़रीदा है 250 से 300 रुपये लीटर और फिर उसके बाद स्प्रे भी हमने की है। 6 महीने का इंतज़ार भी है और रिज़ल्ट आपके सामने है। 5 से 8 हज़ार के दरमियान एक मन है तिल का। उससे क्या होगा, अब हम इसकी कटाई भी करेंगे, फिर गठड़ियाँ बनाएंगे, उन्हें ऐसे सीधी खड़ी भी करनी है, तब जाकर थ्रेशर आएगी, उसके बाद वो भी मजदूरी लेगा, फिर हमें क्या बचेगा। ये तो सीधा नुकसान है भाई साहब। खैर, क्या करें, मजबूरी है, काम तो करना है। पता नहीं दोस्तों हमारी ये मसले मसाइल कब हल होंगे और हमारे मुल्क के हालात कब ठीक होंगे, हमारी ये परेशानियां कब ख़त्म होंगी। गंदम की रेट भी आपने देख लिए, 2500 से 3000 के दरमियान रेट हैं। शहर में भी लोग परेशान हैं और गांव में भी लोग परेशान हैं। हमारे प्यारे अब्बूजान हमसे पहले यहाँ आए हुए हैं। दोस्तों, हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो हमारे लिए अल्लाह की रहमत होते हैं, हर काम में हमसे आगे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे तिल अबू ने काट लिए हैं। तिल की फ़सल हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मगर रेट जो अच्छे नहीं हैं, बंदा क्या करे। खैर, अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर फ़सल की कटाई शुरू करेंगे। तिल की फसल दोस्तों गंदम और चावल के मुकाबले में काटना आसान है और ये बड़ी ही आसानी से काटी जाती है और बहुत जल्दी काटी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पल भर में, आप देख रहे हैं कि तकरीबन 10 से 15 पौधे काट लिए हैं।
दोस्तों उस पगडंडी से हमने शुरू किया था तिल काटना। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम यहाँ तक आ गए हैं। जब बंदा दोस्तों घर के बिल्कुल करीब काम करता है ना, तो बार बार दिल कहता है कि बंदा घर जाए और वहाँ की जो पोजीशन है वो देखे। तिल हमने थोड़े बहुत तो काट लिए हैं, अब हम सीधा घर चलेंगे। ज़रा घर की पोजीशन चेक करते हैं। हमारे प्यारे अबू जान तिलों की कटाई कर रहे हैं और अब हम ज़रा अपने घर की तरफ चलेंगे। और हमें अब्बू जान ने कहा है कि वो आटे वाली जो चक्की है चला के आए हैं। आप जाके देखें कि उसमें दाने हैं या नहीं, मज़ीद गंदम उसके अंदर डालनी है कि नहीं, और आटा अच्छी तरह निकल रहा है कि नहीं। तो हम अब सीधा इसी रास्ते से अपने प्यारे घर चलेंगे। सूरज अब दोस्तों अच्छी तरह तलू हो गया है और अब गर्मी भी महसूस हो रही है। खैर ये काम अपने बस का है, थोड़ा करें या ज़्यादा कोई पूछने वाला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर के बिल्कुल अब करीब आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम खैर से अपने प्यारे घर आ गए हैं और चक्की बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में चल रही है और इससे आटा निकल रहा है। बड़ा ही ज़बरदस्त आटा है दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने खैर से घर की पोजीशन देख ली है, सब फिट था और चक्की ज़बरदस्त अंदाज में चल रही थी। दोबारा हम तिल के खेत में आ गए हैं, मगर अब्बू जान शायद दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने इस थोड़े से टाइम में आप देख रहे हैं तकरीबन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि 1 कनाल तिल काट लिए हैं। तिल काटना आसान होते हैं दोस्तों, मगर अब गर्मी ज़्यादा हो गई है। ज़रा हम तिल की कटाई करेंगे। दरांती हमें दिखाई नहीं दे रही। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि अब्बू जानवर के बाड़े में गए हैं, हमारी दरांती भी ले गए हैं। खैर जब तक अब्बू वहाँ पे हैं, हम आपको नहरी के करीब वाली जो हमारे एकड़ है और 1 बीघा है, हमने वो कटाई तिल की कर ली है और उन तिलों को हमने ऐसे खड़ा भी कर दिया है। तो फ़िलहाल चल के आपको वो दिखाते हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। गाँव का बड़ा ही प्यारा माहौल दोस्तों और ख़ूबसूरत पगडंडी। पगडंडी के दोनों तरफ शीशम के सायादार दरख्त। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे प्यारे गांव का माहौल बड़ा ही प्यारा और ज़बरदस्त है। अब हम अपना जो 1 बीघा है तिल वाला उसके करीब आ गए हैं। ये हमारे प्यारे कज़न की ज़मीन है। इनके तिल भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त हैं, इनकी हाइट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये हमारे तिल हैं दोस्तों। 3 दिन हमें लगे हैं। 3 बीघे थे, 2 बीघे वो नहरी के करीब वाले हैं और 1 बीघा ये हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस बीघे के तिल बड़े ही ज़बरदस्त हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, पहले हमने इनकी अच्छी तरह कटाई की, फिर इनकी गठड़ियाँ छोटी छोटी बनाई और फिर इन्हें ऐसे खड़ा कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी तिल की ये फसल बड़ी ही शानदार है। कुछ दिन तक ये ऐसे सूखेंगे, फिर थ्रेशर की मदद से कोशिश करेंगे कि इनको अच्छा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और ऑप्शन भी है, अगर कोई बंदा आ गया तो हो सकता है वो इनको ऐसे ही ख़रीद ले। अगर ऐसे ख़रीद ले तो हमारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, मगर चांस कम दिखे दे रहे हैं क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा कम है। बाकी सब अल्लाह पाक के हवाले है। तिल की फसल को दोस्तों हमारे प्यारे गांव में दूसरी दफ़ा काश्त किया जा रहा है, यानी कि ये दूसरा साल है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है कि तिल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है और इससे क्या क्या बनता है। मैंने अपनी गांव की बैठक में एक बंदे से पूछा कि तिल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो उन्होंने कहा कि ये रेवड़ियों को लगता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। दोस्तों जहाँ तक मेरी नाकिस अकल काम करती है तो तिल का तेल भी बनता है, बर्गर पे भी लगता है और इससे स्वीट मिठाइयाँ वगैरह भी बनती हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों नहरी के साथ हमारे जो 3 बीघे हैं अब हम वहाँ पे आ गए हैं और तिल हमने यहाँ पे 1 एकड़ में काश्त किया, यानी कि 2 बीघों में। इनको भी हमने काट के ऐसे खड़ा कर दिया है। कुछ ही दिन बाद इंशाल्लाह ये अच्छी तरह सूख जाएंगे। कुछ पौधे तो सूखे हुए हैं, ज़रा आपको दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही साफ़ शफ़ाफ और ख़ूबसूरत तिल हैं। एक और भी आपको दिखाते हैं, ये देखें, ये तो तिलों से फुल हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि हम कैसे तिल की जो फसल है उसकी कटाई करते हैं और कटाई के बाद उन्हें इकट्ठा करके कैसे रखते हैं। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।